नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो डॉक्टर से पूछो में, जहाँ हम बात करते हैं तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की और उसके जवाब जानते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन का। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी। हर शुक्रवार की तरह आज हम लोग आपके सवालों के साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन से आपके सवालों के जवाब जानने के लिए। तो चलिए हम पहला सवाल लेते हैं। ये सवाल हमसे पूछा है विनोद कुमार जी ने झारखंड से। सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं झारखंड से हूँ। मेरी उम्र 64 साल है। मेरा बीपी नॉर्मल है और पिछले 1 महीना से फ्यूनिक्यूलाइटिस से सफ़र कर रहा हूँ, जिसके चलते पेल्विक एरिया में पेन और दोनों पैरों में सिहरन टाइप का महसूस होता है, हल्का पेन भी रहता है। और आज से 4 साल पहले मेरा हार्ट का सर्जरी हुआ था। उसके बाद से हमको नींद के लिए एक मेडिसिन लेना पड़ता है और अब तो ऐसा हो गया है कि बिना मेडिसिन के नींद नहीं आती है। कृपया इसका सॉल्यूशन बताएं। थैंक यू। विनोद जी, फ्यूनिकुलाइटिस के लिए आपको अपने हाथ में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में पाम का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को दोनों हाथ में दबाना है। लगभग 2 मिनट के लिए दिन में 3 बार 5 बार दबाएंगे। और जो नींद की समस्या आप बता रहे हैं, उसके लिए आप योग निद्रा का अभ्यास किया करें। यूट्यूब पे आपको मेरी आवाज़ में योग निद्रा मिल जाएगा। कई सारे योग शिक्षकों का योग निद्रा मिलेगा। योग निद्रा ट्राई कीजिए। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हमारी कलाई पर छोटी उंगली की लाइन में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में बारी बारी से आपको प्रेस करना है। दिन में 3 बार दबाएं। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रखें। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से आपको नींद धीरे धीरे ठीक से आने लग जाएगी। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा करेगा। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप लाल रंग भी लगा सकते हैं, कलर थेरेपी। लाल रंग HT7 पे जब आप लगाएंगे तो इससे उस नाड़ी की ऊर्जा बढ़ती है, हार्ट की ऊर्जा बढ़ती है। ऑपरेशन हो जाता है लेकिन फिर भी ना पूरी तरह से ऊर्जा के तल पे हीलिंग नहीं होती। तो ऊर्जा चिकित्सा जो है, आध्यात्मिक चिकित्सा जो है, यह भी आपको समझनी चाहिए, करनी चाहिए। आपको फ़ायदा जरूर होगा। उम्मीद करते हैं विनोद कुमार जी आपने डॉक्टर साहब की बताई गई सलाह को ध्यान से सुना होगा और नोट डाउन जरूर किया होगा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। आइए अपना दूसरा सवाल लेते हैं। ये दूसरा सवाल हमसे पूछ रहे हैं गंगा बागर जी, महाराष्ट्र से। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम गंगा बांगर है। मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला में रहती हूँ। मैं ध्यान भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम है। मुझे हमेशा कब्ज, फाइब्रोमाइल्जिया, माइग्रेन और फाइब्रॉइड होते हैं। पूरे जॉइंट में हमेशा अकड़न रहती है। कृपया उपाय बताइए। गंगा जी, आप हमारे पीएमसी हिंदी पर आपको एक परिवर्तन नाम की सीरीज मिलेगी। यू कैन हील योर लाइफ, लुई है की पुस्तक पर स्वाध्याय बना हुआ है। आप उन एपिसोड्स को एक एक करके देखें, समझें और सेल्फ लव, खुद से प्यार करने की प्रैक्टिस करें। जब कई सारे हेल्थ कंडीशन है तो यहाँ पर मन पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन समझिएगा आपको कि मन को सकारात्मक बनाएंगे तो आपको हेल्प हो पाएगा। जब भी आईने के सामने जाएं तो खुद से बोला करें, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं पॉजिटिव बोलती हूँ। कई सारी बातें हैं अफर्मेशन के मामले में। परिवर्तन का एपिसोड देखिए, आपको समझ में आएगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में मैं आपको 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। एक तो अभी जो HT7 हमने नींद के लिए देखा, वो आपके लिए भी काम आएगा। उसको रेगुलर दबाना है, वहाँ पर लाल रंग लगाना है। पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, पैर का अंगूठा
और उसके बगल की जो उंगली होती है उन दोनों के बीच में थोड़ा सा पीछे मस्कुलर एरिया पर ये LV3 लीवर मेरिडियन का तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यहाँ पे आपको दर्द मिलेगा, इसको दबाए करें रेगुलर, तो इससे आपकी जॉइंट्स हेल्दी हो जाएंगे, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहेंगे। इस तरह से करें और ध्यान को नियम से अपनाते रहें। ध्यान से जब बाहर आते हैं तब आप ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर करेंगे। ध्यान में हमारी ऊर्जा बढ़ती है और बढ़ी हुई जब ऊर्जा है और उस समय एक्यूप्रेशर कर रहे हैं तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। ध्यान से सभी बीमारियां ठीक होती हैं। धैर्य के साथ करते रहिए, आपको फ़ायदा जरूर होगा। सर, अक्सर लोगों का यही सवाल होता है कि हम ध्यान कर रहे हैं और हमें तब भी समस्या में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तो आपने जैसे बताया कि अफर्मेशन यानी खुद से प्यार करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ध्यान करना ज़रूरी है। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है। पहले शांत होता है और फिर शून्य होता है। जब मन शून्य होता है तो हमारे अंदर ऊर्जा उतरती है। हमारे अंदर जब ऊर्जा उतर रही हो तब हमारी हीलिंग होने लगती है। ध्यान से हीलिंग कैसे होती है, क्यों होती है, ये समझने की ज़रूरत है। PMC हिंदी के YouTube पे आपको साइंस ऑफ मेडिटेशन हीलिंग वाला एक वीडियो भी मिलेगा, उसको देखिएगा, समझिएगा ध्यान के हीलिंग इफेक्ट को समझने के लिए प्रॉपर। तो आंख बंद करके आप बैठ जाते हैं, सिर्फ उससे हीलिंग नहीं होती है। आंख बंद करके जब आप सांसों को महसूस करते हैं, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, सांसों को महसूस करते हुए जब आपका मन शून्य होता है, खाली होता है, जीरो होता है, तब हीलिंग होती है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, ध्यान पर ध्यान देना है कि मेरा ध्यान कितना अच्छा हो रहा है, क्या ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाने का स्कोप मेरे लिए है। अगर आप चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि यस, हमेशा ध्यान को और गहरा करने का स्कोप होता है। कैसे स्कोप होता है? पहले तो नियम से हमें बैठना चाहिए, एक ही जगह बैठना चाहिए जब तक आपका ध्यान बहुत अच्छा नहीं लगने लग गया। कोशिश करें अपने घर में किसी एक ही जगह पे ध्यान में बैठा करें। कोई पिरामिड लगवा लें, पिरामिड के नीचे ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान ज़्यादा पावरफुल है। ध्यान की कई सारी बारीकियां हैं, साइंस ऑफ मेडिटेशन हीलिंग में हमने बात करी है, उस वीडियो को हो सके तो देखिए। ध्यान से फायदा जरूर होता है, हीलिंग जरूर होती है। तो गंगा जी, उम्मीद करते हैं आपने डॉक्टर साहब की कही हुई बात को अच्छे से सुना होगा। ध्यान की क्वालिटी पर फोकस कीजिए। ध्यान कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खुद से प्यार करना भी ज़रूरी है। अगर आपको हमारे बताए गए सुझाव से कोई फ़ायदा भी होता है तो आप अपना एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं मदन कुमार जी, उत्तराखंड से। सर, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम मदन कुमार है और मैं काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं नया ही PMC ग्रुप से जुड़ा हूँ, जो कि सुबह 5:30 पर मॉर्निंग में जो ध्यान का कार्यक्रम चलता है उससे जुड़ा हूँ अभी, ठीक है। और डे 1 से मेरे को स्वास्थ्य में ये परेशानी है कि जब मैं सुबह सुबह अपने को मतलब फ्रेश होने के लिए जाता हूँ तो मेरे जो फ्रेश होने की जगह वहाँ जलन होती है, ठीक है। और मेरे को पेट की समस्याएं भी हैं, जैसे कब्ज रहना, गैस, एसिडिटी, आँखों में जलन, हेडेक, इस टाइप की मेरे को समस्याएं हैं। स्ट्रेस रहना, मैं बहुत दवाई करा चुका हूँ, ठीक है, जो मेरे वो जलन रहती है पोटी की जगह में, ठीक है, तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, पिछले 2 महीने से मैंने अपने खाने पे बहुत संयम किया हुआ है, तो उससे मेरे को अत्यधिक लाभ हो रहा है। बाकी आगे किस तरह से उसको मैं क्योर कर सकता हूँ, उसको ठीक कर सकता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मदन जी, खाने पीने में जो आपने संयम किया है वो तो संयम करना जरूरी है, अच्छी बात है, सभी को करना चाहिए। हम किस तरह का भोजन करें, कैसे करें, किस तरह से करें, इस पर कई बार हम बातें करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है, उसको मेंटेन कीजिए। बल्कि और थोड़ा सा इसमें अपना डिसिप्लिन बढ़ाएं और 5 मिनट खमीर, 5 तरह के मिलेट्स होते हैं, उसका बना हुआ खमीर वो लेना शुरू करेंगे, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। जो पेट की समस्या बता रहे हैं, जो जलन की बात है, वो
बड़ी आंत की जो नाड़ी है उसमें ऊर्जा कम होने का एक परिचायक है। अगर उस बड़ी आंत की नाड़ी में अगर ऊर्जा सफिशिएंट अमाउंट में हो तो ये जलन की समस्या नहीं होगी। करना क्या है, बड़ी आंत का लार्ज इंटेस्टाइन का एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है Li4 हमारे हाथ में। इस जगह पे आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप फोटो खींच कर रखिए। इस Li4 को सुबह सुबह आप दबाया करें, 2 बार 3 बार दबा लें, 1 मिनट 2 मिनट के लिए। दिन भर इसको बार बार दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुबह में दबाइए। दिन में आपको एक दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है अपने पैर में, SP4 स्प्लीन का चौथा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि पैंक्रियास से जुड़ा होता है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो पैर में जो हमारा गोरा हिस्सा है और सांवला हिस्सा है, इसका भी चित्र आपको दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रखिए। SP4 को दबाएंगे दोनों पैर में, ज़्यादा दाहिने पैर में। दाहिने पैर का जो SP4 है वो पैंक्रियास से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे पेट में सबसे मेन ऑर्गन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से वो पैंक्रियाज है। तो पैंक्रियाज हेल्दी होगा तो आपको ये समस्या नहीं होगी। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करने के बाद आप यहाँ पे हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी लगा के 3 घंटे 5 घंटे के लिए रखें अगर घर पे आप रहते हैं तो SP4 जब अच्छा होगा, पैंक्रियाज जब अच्छा होगा तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। और ध्यान से भी हीलिंग होती है, ध्यान को करते रहिए। 2 बार ध्यान में बैठने के लिए हम रिकमेंड करते हैं, 2 बार ध्यान में बैठें, आप पूरी तरह से ठीक जल्द हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमेशा लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो सुबह ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते, या जैसे ही इन्होंने भी अपनी समस्या बताई है कि पेट में दर्द रहता है, जलन रहती है। क्या इसका कोई मानसिक कारण भी होता है? मानसिक कारण तो हर एक जगह होता है जी। पेट की इन जनरल समस्याओं के लिए हमारा जो पेट है हमारी बॉडी का सेंट्रल पोर्शन लगभग है, और हम जो भोजन खाते हैं उसको पचाने के लिए होता है। पचने के बाद भोजन को पचने का मतलब जो भोजन में जो बड़े अणु हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, बड़े कार्बोहाइड्रेट को छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ना, डाइजेशन का मतलब, बायोलॉजिकल मतलब ये है। तब छोटा जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो पाता है। जो बड़ा कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। जब डाइजेशन होकर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो एब्जॉर्ब होने के बाद उसका एसिमिलेशन होना, यानी कि शरीर में वो जो कहते हैं भोजन करने के बाद पचना, लगना। जी। खाते तो हैं लेकिन लगता नहीं है। तो मतलब ये एक बोलचाल की भाषा है, एसिमिलेट होना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना। तो जो जीवन में अनुभव हो रहा है उन अनुभवों को स्वीकार करना और यह बात समझनी कि जीवन में जो होता है हमेशा अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। लॉन्ग पिक्चर ऑफ लाइफ अगर आप देखना सीखेंगे, लॉन्ग पिक्चर ऑफ लाइफ मतलब अगर आप अपने जीवन को 100 साल की जिंदगी के रूप में देखेंगे, 50 साल के रूप में देखेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि जीवन में जो भी हमारे बुरे अनुभव होते हैं, जो भी हमारी तकलीफ, स्ट्रगल होते हैं, वो अल्टीमेटली हमारी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए, हमारे सोल को ग्रो करने के लिए होते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में सब कुछ अच्छा ही होता है। स्ट्रगल होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमको लगता है मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही है। अगर हम अपनी 50 साल की, अपनी जितने भी डिकेड हैं आपकी लाइफ में, 30 साल, 40 साल, 50 साल, सबको एक साथ अगर देखेंगे तो पाएंगे लाइफ में हमेशा हम ग्रो ही करते हैं। फेल्योर इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन सक्सेस। अगर सोल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को देख सकें तो अध्यात्म का ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। और यह बात जब समझ में आती है तो उसके बाद पेट का समस्या आपको नहीं हो सकता। पेट की समस्या का मतलब है ये मानना, यह मन में विश्वास होना, सोच का होना कि मेरी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इन अफर्मेशंस को अगर हम करेंगे तो इससे हमारा पेट ठीक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो मदन जी, एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस जिंदगी के सफ़र पर आप चल रहे हैं वो सफ़र बेहद सुहाना है और आपको इस पूरे सफ़र में खुशी खुशी रहना है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब बहुत अच्छे से मिला होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं नवीन जी दिल्ली से। सर पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा नाम नवीन जे है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरी उम्र 48 साल है। मुझे लेफ्ट घुटने में दर्द है कुछ लगभग 2 महीने से, और पहले कैल्शियम की दवाई, कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने से ठीक हो रहा था। अभी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है और
एक आती है शेलकेल एम, कैल्शियम सप्लीमेंट है एक स्पेशल, उसमें मिनरल्स भी होते हैं। उसको लेने से मुझे घुटने में फ़ायदा होता है, लेकिन वो थोड़ा डाइजेशन को गिराता है, इसलिए रेगुलर नहीं ले पाता हूँ, इसलिए घुटने का दर्द भी चल रहा है। अच्छा, दूसरा मेरे ये बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रही है, 2-3 प्रॉब्लम और भी हैं। एक तो मुझे थायराइड है हल्का सा, हाइपोथायराइडिज्म। उसमें मैं दवाई नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि एलोपैथिक दवाई लेने से मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, और ओवरडोज हो जाए तो डाइजेशन गिरा देता है, वो पेट में दर्द भी हो सकता है। और होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक लेने से लूज मोशन हो जाते हैं कुछ 2-3 दिन के बाद, तो इसलिए वो भी रेगुलरली मैं वो नहीं ले सकता हूँ। और बहुत कम है, पहले उसमें मेरी TSH की वैल्यू जब बहुत साल पहले शुरू हुआ था, लगभग सन 2002 में, तो तब TSH की वैल्यू 100 से ऊपर थी। पर कई सालों तक अलग अलग किस्म के इलाज करते करते अभी TSH की वैल्यू शायद 17 थी 2 साल पहले, उसके बाद मैंने टेस्ट नहीं कराया। तो मुझे लग रहा है कि थायराइड में हीलिंग हुई है, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ है। और मेरा यूरिन जो है वो बार बार डार्क एंड स्कैंटी हो जाता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, बार बार हो जाती है। और लेग्स में, स्पेशली लेग्स में ज़्यादा वीकनेस है, और वैसे तो पूरी बॉडी में है, लेकिन लेग्स में ज़्यादा है। और मुझे लगता है मेरी आई साइट भी थोड़ा का लिंक है थायराइड से। जैसे कभी मैं थायराइड की कोई दवाई लेता था, याद नहीं आ रही कौन सी, तो उसको लेने के बाद मेरी आई साइट में थोड़ा प्रॉब्लम थी, आई साइट में इम्प्रूवमेंट होता था, आई स्ट्रेन में भी इम्प्रूवमेंट होता था, आई स्ट्रेन होता है मुझे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। नवीन जी, दवाइयों पर हम यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ऊर्जा पे और मन पर काम करने की तरीका बताते हैं। तो दवाइयों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपकी जो समस्या बताई है आपने काफ़ी विस्तार में बताया है, ठीक है। आपने जो पहली अपनी समस्या बताई है उस पर मैं बात करता हूँ, लेफ्ट घुटने में दर्द। तो उसके लिए आपको अपनी छोटी कलाई में टिप्स ऑफ द फिंगर, इस जगह पे आपको मसाज करना है, दबाना है। ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट, पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा और हाथ में ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा। जो समस्या आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है उस पर आप पहले काम करें। कई समस्याएं हैं तो कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाएंगे, तो कौन सा करें कौन सा छोड़ें याद नहीं रहता। एक पर पहले ठीक से काम कीजिए, ST9 पे काम करें। इसको दबाते हुए आप अफर्मेशन के साइंस को थोड़ा समझ लें और अफर्मेशन को भी इसमें ऐड करें। मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। जो हमारा शरीर में लेफ्ट पार्ट की कोई भी दिक्कत हो उसका कनेक्शन काफ़ी हद तक हमारे हार्ट से होता है, हार्ट हमारे लेफ्ट में होता है। और हार्ट का एक जनरल एक फंक्शन है खुश रहना, खुश रखना, जॉय। जो खुश रहते हैं लोग ना, उनका हार्ट हेल्दी होता है। तो अपने लाइफ में खुश रहने को बढ़ाएं। जो काम आपको खुशी देता है उन कामों को करने में अधिक समय दें। दूसरों को खुशी प्रदान करने के लिए भी कुछ कुछ एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, सर्विस वाले काम, वॉलंटियरिंग थोड़ा किया करें। जब हमारे कारण दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो यूनिवर्स भी हमारे जीवन में खुशियाँ भेजता है। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। तो इस सिद्धांत को याद रखते हुए थोड़ा सेवा के काम में थोड़ा जाया करें, दूसरों को थोड़ा हेल्प किया करें। ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए अफर्मेशन करें, मैं अपने लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। अपने फेवरेट सॉन्ग्स को गाया करें, गुनगुनाया करें। गाने गाने से भी हम खुश रहते हैं। थायराइड की जो बात आपने बताई है, थायराइड के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, TW3 हमारी कलाई पे रिंग फिंगर के नीचे और छोटी उंगली के बीच में, यहाँ पर स्पेस में ये TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आपको सिर्फ TW3 पर काम करना है। यहाँ पर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, TW3 सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। वैसे तो जो भी पॉइंट दिखाए जा रहे हैं उन पर काम करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे काम करें वो ज़्यादा अच्छा है।
TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करते हुए आप यहाँ पर लाल रंग भी लगा सकते हैं। लाल रंग लगाने से जो TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसकी एनर्जी बढ़ती है। TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे अगर ग्रीन कलर लगा देंगे, खासकर बाएं तरफ वाले में, तो आपको घुटने में भी फायदा कर सकता है। क्योंकि आपने घुटने की तकलीफ बताया और थायराइड की बताया, तो मैं आपको ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जो दोनों जगह काम आ सकता है। एक्यूप्रेशर बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। एक ही चीज़ के लिए कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। कितनी बार एक ही एक्यूप्रेशर पॉइंट कई अलग अलग हेल्थ कंडीशन में भी काम में आता है। तो TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये दोनों ही आपके एक से अधिक समस्याओं को ठीक करने में काम आएंगे। और आप ध्यान कर ही रहे होंगे, ध्यान में 2 बार बैठा करें। आप नियमित ध्यान को अपनाएंगे, एक्यूप्रेशर को अपनाएंगे, तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। कई लोगों के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि थायराइड जो है वो समय अनुसार लगातार आपकी जिंदगी में चलने वाली बीमारी है, उसके लिए दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी। लेकिन आप जिस तरीके से एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहे हैं और मानसिक रूप से एक सकारात्मक सोच रखना जो ज़रूरी है ज़िंदगी में, उससे काफ़ी हद तक हम इस अपने जो नकारात्मक हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं कि ठीक नहीं हो सकता, उसको हम ठीक कर सकते हैं। मैं दर्जनों ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना थायराइड ठीक किया हुआ है। पहले मेडिसिन खाते थे, लेकिन जब ध्यान का पता चला, नेचुरोपैथी का पता चला, अपने आप पे काम किया, थायराइड ठीक हो गया। तो थायराइड ठीक होता है, सभी बीमारियां ठीक होती हैं। हमें अपने आप पे काम करना सीखना है और काम करना है, और अपने एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। उम्मीद करते हैं नवीन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ें उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमसे सवाल नहीं पूछा है, हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर अपने सवाल का एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है शांति लता जी ने ओडिशा से। मैम पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मैं ओडिशा से हूँ, शांतिलता कन्नड़ बोल रही हूँ। मुझे पायल्स डिजीज है और ये मुझे 10 साल हो चुकी है पायल्स में मुझे, और इसमें कभी कभी ब्लड भी निकल आती है, ब्लीडिंग होती है। और मैं वैसे भी मैं तो वेजिटेरियन हूँ। फिर इस डिजीज को लेकर मैं बहुत डाइट मेंटेन कर रही हूँ, फिर भी वो मुझे जब मैं साफ होने जा रही हूँ तो उस वक्त वो सब बाहर निकल आती है और बाद में से पुश करना पड़ती है उस पाइल्स को। तो वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये 3rd स्टेज में है, तो इसलिए मुझे वो डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। मैं तो बहुत कंट्रोल करके चलती हूँ। फिर मुझे आपसे कुछ सलाह चाहिए कि मैं क्या करूँगी कि ये ठीक हो जाए। तो ये मेरी मैथिसन, प्लीज कुछ सलाह दीजिए। शांति लता जी, अभी जो आपने बस अपनी समस्या बताई है, इसके साथ साथ आपने बोला डर। सबसे पहले तो डर का इलाज करना चाहिए। अगर हम डरते हैं तो हमारी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी यूं ही कम हो जाती है। डरना नहीं है, अपना नॉलेज को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपने बढ़े हुए ज्ञान के साथ अपने आप पे काम करेंगे। वैसे डर जो है हमारे नीचे से जो दूसरा चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र, उसके इम्बैलेंस को दर्शाता है। स्वादिष्ठान चक्र की म्यूजिक के साथ ध्यान में अगर बैठते हैं राग यमन के साथ, तो आपका डर कम हो सकता है। जो पाइल्स की दिक्कत है, ये हमारे स्प्लीन का वीकनेस होता है, जो ब्लीडिंग होती है। स्प्लीन को हेल्दी रखने के लिए हमें सुपाच्य भोजन करना चाहिए। जो भी भोजन को पचने में अधिक समय लगता है, आप शाकाहारी हैं, अच्छी बात है, लेकिन शाकाहारी भोजन में भी यह देखें कौन सा भोजन जल्दी पचता है। सुपाच्य भोजन को किया करें। अगर भोजन को पचाने में अगर हम बॉडी को स्ट्रगल लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो स्प्लीन पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, और स्प्लीन पे लोड पड़ेगा तो आपके पाइल्स की समस्या बड़ी होगी। सुपाच्य भोजन लेंगे, खिचड़ी खाएंगे और मिलेट्स का खाएंगे। भोजन के मामले में मिलेट्स इज़ द बेस्ट फूड, सुपर फूड। हमारे भारत देश का ओरिजिनल फूड तो मिलेट्स ही है। जो ग्रीन इवोल्यूशन हुआ 60s में, उससे पहले हमारे देश में मिलेट्स ही ज़्यादा चलता था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से गेहूं का प्रचलन बढ़ गया। मिलेट्स का प्रयोग करना सीखिए। यूट्यूब पे मिलेट्स की खमीर की रेसिपी मिल जाएगी। 5 मिलेट्स, एक बार में एक ही मिलेट्स बनाना है, और ये मिलेट्स खाएंगे तो उससे आपको फायदा होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं आपको बताऊं, हमारे पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको सिडेट करना है। कि K7 का आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच लें और लोकेशन को समझ लें। एंकल से पीछे
और 2 अंगुल ऊपर ये K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको आपको सिडेट करना है, मतलब लगातार दबाव देके रखना है। और यहाँ पे आप हल्दी लगाएं, पहले तो आप 2 मिनट तक दबा के रखें और बाद में यहाँ पे हल्दी लगा लें। K7 को आपको सिडेट करना है, मतलब समझिएगा यहाँ पे हम टोन नहीं करें, मसाज नहीं कर रहे हैं, बस दबाकर आपको दबाए रखना है, मालिश नहीं करनी है। तो K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से, वहाँ पे हल्दी लगाने से आपको ये फ़ायदा हो सकता है। हमारी कलाई में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे भी आप ऐसे दबा के रखेंगे, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पे भी आप आगे से और पीछे से हल्दी थोड़ा सा लगा सकते हैं। जब आपका काम दोपहर में हो जाता है, उसके बाद हल्दी लगा के 2 घंटे आप छोड़ सकते हैं। स्प्लीन मजबूत होगा ध्यान से, एक्यूप्रेशर पॉइंट से, तो आपका ये पाल्स ठीक होने लग जाएगा। तो शांति लता जी, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, आपकी समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपने बताया गया एक्यूप्रेशर पॉइंट को नोट किया होगा और आप जल्द ही उन पर काम भी करना शुरू करेंगे। आपने सवाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रही हैं सोनिका जी हरियाणा से। मैम पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम सोनिका है, मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मुझे प्रेगनेंसी है, 4 मंथ हो चुके हैं और मेरा बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। मेरी लास्ट ईयर 6 फ़ेब को शादी हुई थी, तब से मैं बीमार ही चल रही हूँ। कभी कुछ मुझे होता ही रहा है और प्रेगनेंसी के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बार बार बीमार रह रहे हैं, किस मामले में बीमार हो रहे हैं, अगर आप वो बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए, अपना हीमोग्लोबिन लेवल को आप एसेस कीजिएगा, उसको नॉर्मल रखिए। हीमोग्लोबिन लेवल कम होना हमारी कई सारी समस्याओं का कारण होता है। अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखिए, उसके लिए ध्यान कीजिए। योग निद्रा कीजिए, योग निद्रा लेट कर करना होता है तो आसान होता है, योग निद्रा को आप करें। और HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को किया करें। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी छोटी उंगली की लंबाई में कलाई पर है। दोनों हाथ में इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे और बाद में यहाँ पर लाल रंग लगा लेंगे। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से आपको चित्र दिखाया जा रहा है HT7 का, फोटो खींच के रखें और इस पर मसाज करें और यहाँ पे लाल रंग लगाएं। HT7 जो है वो आपके मूड को भी अच्छा करेगा, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। योग निद्रा का अभ्यास करें, अपने आप को रिलैक्स रखा करें। हीमोग्लोबिन लेवल अगर आपका ठीक है तो अच्छी बात है, अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सजग हो जाएं। वैसा आप खाने पीने में सामान लें, जूस लें, जिससे आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो सके। हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, HT7 पर काम हो रहा है तो सब कुछ ठीक रहेगा। ध्यान को भी अपनाएं, फायदा होगा। तो सर, जैसा कि सोनिका जी ने बताया कि वो गर्भावस्था में हैं और ऐसे में उनका इस परेशानी को लेकर हद से ज्यादा परेशान होना कहीं ना कहीं उनके बच्चे पर भी असर डालेगा और उनके स्वास्थ्य पर तो असर डाल ही रहा है। तो ऐसे में उनको ध्यान से कहीं ना कहीं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी होगी। कोशिश भी क्या, खुश रहना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो सोनिका जी, खुश रहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाले भविष्य में आपके बच्चे के लिए भी, ताकि वो भी स्वस्थ हो और आप जिंदगी में उसको देखकर खुश रह सके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जिन भी दर्शकों ने अभी तक हमसे अपना सवाल नहीं पूछा है वो देरी ना करें। हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके अपनी भेज सकते हैं और हमारे सुझाव जो आपको बताए जाते हैं डॉक्टर साहब द्वारा, अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं, उससे आपको फायदा हो रहा है, तो इसका भी आप अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रही हैं स्वाति गुप्ता जी राजस्थान से। मैम पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और मेरी एज 33 ईयर्स है। मेरी समस्या ये है कि मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, जो नॉर्मली मुझे या तो वॉमिट्स वगैरह होती है और टैबलेट से ही ठीक होता है। बिकॉज मेरा कंप्यूटर वर्क है, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे लैपटॉप के सामने 8 से 12 घंटे काम करना होता है और मेरी मीटिंग्स भी बहुत होती है, इस वजह से मुझे हेडफोन्स भी बहुत लगाने पड़ते हैं। तो प्लीज़ मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। 12 घंटे लैपटॉप पे काम, अगर इतना करेंगे फिर तो अलग अलग समस्या हो ही सकती है। इतना हेक्टिक वर्क शेड्यूल वाले
प्रोफेशन को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। 6 से 8 घंटे काम करना ही ठीक है। ज़्यादा काम लगातार रेगुलर बेसिस पे हो तो ये हमारे हेल्थ पर बुरा इफेक्ट डालता है। चलिए फिर भी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, ये बात समझिए कि जब हम स्क्रीन पर लगातार काम करते हैं तो हमारे आँखों की ब्लिंकिंग जो है वो कम हो जाती है। तो आपको एक्टिवली प्रयास करना है कि काम करते करते आप बीच में खुद से आप अपने आँखों की पलक को झपका लिया करें, और झपकाने के बाद कुछ सेकंड का वेट करके उसको आराम आराम से खोलिए, बंद कीजिए। एक तो यह चीज़ हुई। दूसरा, बीच बीच में आप आधे घंटे से 1 घंटे के इंटरवल पे लेट जाया करें और रुमाल को गीला करके अपनी आंखों पे रखा करें। आंखों को सुकून मिलेगा। ड्राइनेस जो समस्या हो रही है सर दर्द की, उसका एक बड़ा कारण है कि आंखों पर लोड पड़ रहा है, और लोड पड़ने के बाद यहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है आंखों में। आंखों के पलक को झपका लेंगे। बीच में अगर हम छोटा सा गैप भी लेते हैं आधे घंटे से 1 घंटे के इंटरवल पे, तो उसमें थोड़ा लेट जाया करें। लेट के आंखों पे गीले रुमाल की पट्टी आपने रखी है तो उससे आंखों को सुकून मिलेगा। जब आप लैपटॉप पे काम नहीं कर रहे हैं उस समय अपने पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको थोड़ा दबाया करें। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से आपकी जो आंखों हैं, आंखों का हेल्थ बेहतर रहेगा ना। काम करने के अलावा बाकी समय में आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आंखों में ऊर्जा के संचार को बढ़ाएगा, और वो ऊर्जा जो नमी लाती है, ह्यूमिडिटी पॉइंट है LV3। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ आपको योग निद्रा करना है। योग निद्रा यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, लेट कर गाइडेड रिलैक्सेशन का मेथड होता है। 15 मिनट, 18 मिनट, आधे घंटे का सेशन होता है, उससे भी आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। और जो हेडफोन की बात बता रहे हैं, अगर शांत कमरा हो, शांत कमरे में आप काम करने का मौका मिल जाए तो बिना हेडफोन का भी काम कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हेडफोन कंपलसरी ही है। अच्छा लैपटॉप है तो आवाज़ बाहर भी आ जाएगी, उससे भी कर सकते हैं। आप वो ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। अपने इन्वायरमेंट को पीसफुल बनाने की कोशिश करें और फिर डायरेक्ट लैपटॉप पे काम करें। वर्क शेड्यूल हमारा हेक्टिक हो तो अलग अलग समस्याएं आती हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। हो सके तो ऐसे किसी प्रोफेशन में गए जिसमें थोड़ा 6 घंटे से 8 घंटे में काम आपका हो जाए, तो वो भी एक अच्छा रहेगा। हम मेहनत कर करके अपने हेल्थ को ख़राब कर लें तो ऐसा प्रोफेशन से कमाया हुआ पैसा भी बहुत अच्छी बात नहीं है ना। चलिए मैनेज कीजिए। जो आपने बातें सुनी है, इससे देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि ज़्यादा समय काम करना आपके लिए अच्छा है ही नहीं अच्छा है, और हम लोग एक अंधी रेस में शायद भाग रहे हैं, ये सोच के कि हम ज़्यादा कमा पाएंगे। और एक तो रेस भी है, और दूसरी एक बात है कि ना, हम जो दुनिया जी रही है बस उस ढर्रे में जी रहे होते हैं, कभी सोचते नहीं है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। जो कि हमारे कोई कलीग हैं, हमने दूसरे कलीग को देखा कि वो इतने घंटे काम कर रहा है जी। तो सोशल टेंडेंसी ये होती है कि हम दूसरों के बिहेवियर को कॉपी करते हैं। अगर मेरे कलीग ऐसा काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग भी वही काम करने लग जाते हैं, ये विचार विमर्श किए बिना कि क्या कोई दूसरा रास्ता भी पॉसिबल है। अगर बाकी लोग 8 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं, क्या 6 घंटे वाली जॉब होती है कि नहीं होती है? ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, हर तरह के प्रोफेशन होते हैं। हमें सिर्फ सोसाइटी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यह समझना है कि क्या बेटर है ह्यूमन हेल्थ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए क्या चाहिए, किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, और डिमांड होती है वैसा हम सिस्टम वैसे आ जाते हैं हमारे पास काम। कोशिश कीजिए थोड़ा कम घंटे वाला काम मिल जाए, जब तक नहीं मिले तब तक इन चीज़ों से मैनेज कीजिए। आंखों को ब्लिंक करना, आंखों पे गीला रुमाल रखना, LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना और योग निद्रा को अपनाना। सर, यहाँ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि कानों में हेडफोन लगाना आजकल नेसेसरी हो गया है। काफ़ी सारे ऑडियो वीडियो के जो काम होते हैं उनके लिए हेडफोन लगाना ज़रूरी होता है। तो क्या हमारे दोनों कानों की जो सुनने की क्षमता है वो एक सी ही होती है, या हम किसी एक करके हम अपने कान में हेडफोन लगाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे दोनों कानों की सुनने की क्षमता इन जनरल एक से ही होती है। तो अगर कोई मल्टी डायमेंशनल ऑडियो नहीं हो, जिसमें जैसे
लेफ्ट में एक तरह की आवाज़ आ रही है, दूसरे में राइट तरह की आवाज़ आ रही है। कुछ सॉन्ग्स में ऐसे इफेक्ट, ऑडियो इफेक्ट्स होते हैं। जी। तो अगर वैसा प्रॉपर नहीं है सिस्टम नीड, तो एक बार में एक तरफ से भी हम काम लेके काम चला सकते हैं। और ऑडियो फोन कंपलसरी है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर हमारा कमरा शांत है तो एक अच्छे लैपटॉप में एक अच्छे या फिर एक अच्छा एक्सटर्नल स्पीकर के साथ भी काम तो हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हेडफोन से ही हमारे पास ऑडियो आएगा या हमारी बात उसमें जाएगी। एक अच्छा प्रॉपर लैपटॉप हो तो उससे भी होना चाहिए, मुझे लगता है। जी, यानी कि हमारे पास विकल्प बहुत सारे होते हैं, हम कौन सा विकल्प चुन रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा विकल्प चुनिए जिसके चुनने के बाद आपको तकलीफ कम हो, आपकी समस्या और ना बढ़े। स्वाति जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपने हमारी इस बातचीत को भी अच्छे से सुना होगा और डॉक्टर साहब के सुझाए गए सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी आपने नोट किया होगा। आपका सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रही हैं स्वाति कापड़ी जी, महाराष्ट्र से। मैम, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम स्वाति कापड़ी है, मैं खोपोली महाराष्ट्र से हूँ। मेरी एज 53 इयर्स है और मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे हाइपर एसिडिटी और वात पित्त दोनों ही प्रॉब्लम बहुत है मेरे। तो अगर मेरे खाने में ज़रा सा भी खट्टी चीज़ आ जाए कि न्यूनतम क्वांटिटी भी लूँ मैं, तो मुझे बहुत खुजली होने लगती है। 5-6 साल से मुझे ऐसा हो रहा है। तो मेरे ज़्यादा खुजली मेरे पैरों के जो पंजे रहते हैं, ऊपर की भाग और नीचे दोनों तरफ बहुत ज़ोर से होती है और वो 2-4-5 दिन चलती ही रहती है। तो इसके लिए तो नींबू, लेमन, दही, आंवला और कुछ भी ऐसा मैं अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन सेहत के लिए तो वो बहुत अच्छा ही रहता है ना। तो मुझे इसके लिए आप मार्गदर्शन करें कि और मेरे मुंह में भी माउथ में भी ऊपर ऊपर की तरफ स्किन फट जाती है कुछ मैं खट्टा खाऊं तो। 2-3 बार हो गया कि वो स्किन एकदम ऐसी फट जाती है। तो मुझे खाने में और पानी पीने में भी तकलीफ होती है। फिर उसके लिए मैं भी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल्स लेती हूँ, तो 8-10 दिन में वो थोड़ा थोड़ा करके ठीक होता है। तो ये खट्टे के दोनों प्रॉब्लम है, खुजली और माउथ में ऐसा होता है मेरे। तो आप प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन करें। थैंक यू। जो मुंह में ये बता रही हैं कि स्किन फट जाती है, जी। इसको अल्सर बोलते हैं। ओरल अल्सर, माउथ अल्सर है की समस्या आपको है। तो ये जो मुंह में जो छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है, ये हमारे शरीर में, खासकर हमारे पैंक्रियाज के नाड़ी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई जो नाड़ियां हैं, उनमें पृथ्वी प्राण की कमी को दर्शाता है। तो आपको बात पकड़ना है पृथ्वी प्राण। पृथ्वी प्राण को अगर आप बढ़ा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। पृथ्वी प्राण से बढ़ाने के लिए इन जनरल हमको प्रकृति के साथ, पृथ्वी के साथ रहना है। आप पौधों के पास जाया करें, थोड़ा उनके साथ टाइम बिताया करें, थोड़ा मिट्टी के पास, थोड़ा घास के पास जाया करें, थोड़ा समय उनके साथ बिताया करें। पृथ्वी से जुड़ना है। और अगर आप ध्यान को शुरू कर चुके हों तो ध्यान में आपने 7 चक्रा के कंसेप्ट सुने होंगे। हमारा जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र को आपको मजबूत बनाना है, जो नियमित ध्यान के अभ्यास से होगा। साथ ही साथ थोड़ा पृथ्वी मूलाधार चक्र के बारे में सुनिए, समझिए, पढ़िए। चक्रों को बैलेंस करने के लिए, जागृत करने के लिए मंत्र का प्रयोग बहुत जगह होता है। हम मंत्रों के प्रयोग को मना करते हैं। हमारा सिस्टम जो है वो सांसों पर ध्यान करने वाला है और सिंपल सिस्टम है। तो अगर आप चक्रों के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो बहुत जगह में मंत्र आएंगे, तो मंत्र वाला पार्ट छोड़कर उसकी क्वालिटी, उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, दूसरी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में। पृथ्वी के संपर्क में अधिक रहना है, यह बात है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में होता है। उस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच रख लीजिए। दोनों पैर में आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है, दाहिने में भी और बाएं में भी। 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाइए। और यहाँ पर आपको हल्दी भी लगाना चाहिए। हल्दी लगा के 3 घंटे 5 घंटे रखा कीजिए।
स्प्लीन की नाड़ी के हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी आपको एक ही एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ, SP4 मेन ये पॉइंट है। अगर आप किसी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और समझ में आता है तो बाकी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी आप शुरू कर सकते हैं SP4 जब रेगुलर हो जाए तब। अभी आप सिर्फ एक पॉइंट पे काम कीजिए। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हुए अफर्मेशन करें कि मैं पृथ्वी से जुड़ी हुई हूँ, मेरे भीतर पृथ्वी प्राण प्रचुर मात्रा में है। चाय का प्रयोग अगर आप करते हैं तो चाय का प्रयोग बंद करें, चाय से एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी का एक कारण चाय होता है। और इन जनरल तो हमें खट्टी चीज़ों से बचना ही चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए खट्टी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है ना। हमें ये समझना है प्राण ऊर्जा के कंसेप्ट को, भोजन को प्राण ऊर्जा के हिसाब से लेना चाहिए। ये खट्टा जो है ये शरीर हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राण ऊर्जा जिस भोजन में ज़्यादा है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। प्राण ऊर्जा पौधे से हमें प्राण ऊर्जा मिलती है, पौधे से अलग होने के बाद भी भोजन में काफ़ी देर तक प्राण ऊर्जा रहती है। तो प्राण ऊर्जा के लिए हम भोजन को खाते हैं, इस बात को समझाएं। एलोपैथिक सिस्टम में कैलोरी पर, प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट पर, फैट पर फोकस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वो बात भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा जरूरी कंसेप्ट है प्राण ऊर्जा। तो प्राण ऊर्जा को हमें समझना चाहिए। आपने लिखा भी है पित्त कफ की समस्याओं से आप ज़्यादा परेशान होते हैं, तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी, होने लग जाएगी। स्वाति जी ने ये भी कहा कि इन्हें खट्टी चीजें खाने से खुजली होती है, तो इस खुजली का क्या कोई और भी कारण हो सकता है? पृथ्वी प्राण की कमी ही मूल कारण है। मतलब ऊर्जा के तल पे, जहाँ हम यहाँ पे ऊर्जा की बात कर रहे हैं, मन पे अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से भी पृथ्वी प्राण बढ़ेगा। SP4 जो है वो पृथ्वी प्राण, इसको इन ची इंग्लिश भाषा में, जो कि चाइनीज से आया है, YIN इन चीज से जुड़ा होता है। तो SP4 करने से वो फायदा होने लग जाएगा। अगर और पॉइंट कर सकते हैं तो हमारे कलाई पे LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथ में है, कलाई के पास। जब कलाई को फोल्ड करते हैं तो ये अंगूठे की लाइन में जस्ट आगे, एल्बो से जस्ट आगे ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसका भी चित्र आपको दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप काम करेंगे, इससे भी आपको फायदा दे सकता है, लेकिन ये थोड़ा सुपरफिशियल इलाज है। SP4 पे ठीक से काम कर रहे हैं, उसके बाद एड ऑन के रूप में आप कर सकते हैं। SP4 ज़्यादा जरूरी पॉइंट है, क्योंकि ये जो आपने छाले की भी समस्या बताई, उससे पता चल जा रहा है कि ये पेट की नाड़ियों की समस्या है, सिर्फ स्किन की समस्या नहीं है। पेट में जो पृथ्वी प्राण की कमी है वो स्किन के लेवल पे खुजली के रूप में दिख रही है। SP4 पे ज़्यादा काम करें, LU5 पे भी थोड़ा काम कर लें। SP4 पे हल्दी लगानी है, LU5 पे हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगाना चाहें तो वहाँ पे आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं, काला रंग। LU5 पे काला रंग लगाने से पृथ्वी प्राण बढ़ सकते हैं। SP4 पे हल्दी लगा रहे हैं तो हम वहाँ पे पृथ्वी प्राण नहीं, हम वहाँ बढ़ा रहे ह्यूमिडिटी ची के 5 प्रकार होते हैं हमारे शरीर भीतर। हर नाड़ियों में ऊर्जा के 5 से 6 प्रकार होते हैं। तो जो एक एक तरह की ची होती है, ह्यूमिडिटी ची बोलते हैं, तो हल्दी लगाने से वो बढ़ती है। तो SP4 पे हल्दी लगानी है, तो इससे आपको फायदा होगा। स्वाति जी, उम्मीद करती हूँ कि आपने डॉक्टर साहब का बताया हुआ हर एक नुस्खा अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, और अब आप उस पर काम भी करना शुरू करेंगे। अगर आपको फ़ायदा होता है तो हमसे अपना अनुभव साझा करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं विजया जी, कर्नाटका से। पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा नाम विजया भट्टर है, मैं चेन्नई से हूँ। एक्चुअली मेरे को पेट में प्रॉब्लम है, मगर काफ़ी टाइम से है ये, साल 1.5 साल 2 साल होने आ गए होंगे। लूज मोशन टाइप्स लगती रहती है, कभी बहुत ज़्यादा कभी कम, बट कंटिन्यू मोशन, मतलब क्लियर नॉर्मल मोशन नहीं है, वाटरिश फॉर्म में ही रहता है। और टेस्टिंग वगैरह के लिए एक बार गई थी तो स्टोन बताया, देन अगेन वापस थोड़ा दिन भगवान का किया और कुछ और दूसरे दवाइयाँ वगैरह ली, वापस स्टोन का टेस्टिंग के लिए गई तो एक जगह बता रहे कि स्टोन नहीं है, एक जगह डॉक्टर बता रहा नहीं, अब एक है स्टोन, लाइक दैट ही वाज आल्सो कंफ्यूज्ड। फिर मैं छोड़ दी वापस से डॉक्टर के पास जाना। नाउ अभी घर पे ही हूँ, बस जो भी है भगवान का नाम, थोड़ा मेडिटेशन होता है, कभी कम होता है, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है इसके वजह से, क्योंकि जो
शरीर का पानी है पूरा निकल जाता है। एंड मैं डेफिनेटली ये भी करती हूँ कि फॉरगिवनेस का जो प्रेयर है वो भी करती हूँ, फॉरगिवनेस की प्रेयर। और बस ये थोड़ा मेरे लिए मेजर प्रॉब्लम है, इसके वजह से थोड़ा माइंड काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। विजया जी, अगर आपने हमारा ध्यान का प्रोग्राम ठीक से देखा होगा तो यहाँ पर हम सांसों पर ध्यान बताते हैं। नाम लेने से भक्ति की भावना हमें लगती है कि हम भक्ति कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए कहीं कहीं पे अगर हम हिम्मत हार रहे हों, डर रहे हों, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हों, तो शायद यह हेल्प करता हो। हम तो रिकमेंड नहीं करते हैं। हमें ज्ञान को लेना चाहिए कि क्या काम करता है। स्पिरिचुअल रियलिटी नाम का हमारा वीडियो देखिएगा पीएमसी हिंदी पर, तो उसमें आपको देखेंगे तो समझेंगे कि जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं, हमारा मन शून्य होता है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में जो स्पाइन में है उसमें ऊर्जा उतरती है। जब ऊर्जा उतरेगी तब आपकी हीलिंग होगी। अगर ऊर्जा नहीं आएगी तो भगवान का नाम लेने से हीलिंग नहीं होती है, एटलीस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार नहीं होती है। तो और मोशन की आपने बात बताई है, तो मोशन में अल्ट्रासाउंड की उतनी ज़रूरत है नहीं। पता नहीं कैसे डॉक्टर ने कैसे कहा, क्यों कहा। देखिए, नॉर्मल पर्सन में भी अगर सारी जांचें कराई जाती हैं ना, तो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी बहुत सारे आते हैं कि यहाँ पे स्टोन है, यहाँ पे नहीं है। अगर क्लिनिकल सिम्टम ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि क्या स्टोन का दर्द जैसा दर्द होता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन है या किडनी का स्टोन है, वैसा दर्द अगर लक्षण पे लगता है तो जांच करानी है। हर दर्द में अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं है ना। वैसे ध्यान से सब कुछ ठीक होता है, अगर स्टोन भी हो तो भी ठीक हो सकता है। मोशन की समस्या आप बता रहे हैं, क्या समस्या है वो ठीक से पकड़ में नहीं आ रही है, ये समस्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है धड़न, नाभि। हमारी नाभि अगर सेट ना हो तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है। आप किसी भी एक्यूप्रेशर करने आने वाले के पास, या बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा वाले होते हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा में नाभि धड़न को बैलेंस करने की बात बहुत कॉमन है। एलोपैथी के सिस्टम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन और नाभि धड़न को ठीक करने के लिए दूसरों से ही कराना ज़्यादा बेहतर है। खुद से आप नौकासन करके थोड़ा सा कर सकते हैं। नौकासन योग में एक आसन होता है जिसमें हम पैर को उठाते हैं, हाथ को उठाते हैं एक साथ, तो काफ मसल्स को दबा के अपनी जो पिंडलियों का मसल है उस दोनों पिंडलियों की मसल्स को मसाज करें और उसके बाद नौकासन करें, तो उससे धड़न सेट हो सकती है। वैसे दूसरों से करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो उस पर ध्यान दीजिए। हमारी कलाई में PC4 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। एल्बो कोहनी से 4 अंगुल के आगे, 4 अंगुल से आगे भी होता है और थोड़ा सा और आगे सेंटर ऑफ द फोर आर्म पे भी हो सकता है। तो इस PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में जब मसाज करेंगे तो उससे भी आपको ये फायदा होगा। आपका जो पेट की जो समस्या बता रहे हैं, मोशन की, दर्द की, स्टोन है कि नहीं है, ये असमंजस वाली जो स्थिति है उसमें ये PC4 आपको काम आता है। PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा अपनी हथेली और अपने तलवे चारों के सेंटर को गोल गोल मसाज किया करें, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर हमारा एपिसोड अगर आप शुरू से आप देख रहे हो तो एक सवाल आया था जहाँ पे मैंने किया पेट की समस्याओं के लिए ऑल इज़ वेल, मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसका अफर्मेशन। तो ये अफर्मेशन करेंगे, जब भी आने के सामने जाएँ बोले मेरे जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, मेरा जीवन संतुलित है, मेरा जीवन परफेक्ट है, मेरा जीवन सुंदर है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर पूरी है। तो इस अफर्मेशन से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ध्यान कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, एक्यूप्रेशर का यूज कीजिए, संतुलित भोजन, संयमित भोजन, मिलेट का भोजन ले, आपको फ़ायदा हो जाएगा। सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद कुछ डॉक्टर्स इनको बोल रहे हैं कि स्टोन है और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं है। ये एक अपने आप में डिलेमा है जहाँ समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर्स को कन्फ्यूज़न है या इन्हें कन्फ्यूज़न है। तो मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर स्टोन है तो क्या ये ज़रूरी होता है कि स्टोन का दर्द हो तब तक ही हमें पता चलेगा कि स्टोन है या नहीं, या बिना दर्द के भी स्टोन का अपना कोई असर रहता है? बिना दर्द का स्टोन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। देखिए, जो भी जांचें होती हैं, जैसे बैक पेन में CT स्कैन, MRI होता है बैक का, या अलग अलग जांचें होती हैं। नॉर्मल पर्सन में जब जांचें कराई जाती हैं तो फॉल्स पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी रिपोर्ट पे दिख रहा है।
कोई चीज़ सिर्फ रिपोर्ट पे है उससे कोई घबराने की बात नहीं है। एलोपैथिक सिस्टम में ये जो बात एक बहुत ज़्यादा थोड़ी पॉपुलर हो गई है, क्लिनिकल कंडीशन हमेशा मैटर करता है। क्लिनिकल कंडीशन से कोरिलेट करना चाहिए रिपोर्ट को। रिपोर्ट का इंडिपेंडेंट कोई वैल्यू नहीं है। अगर पेट में दर्द है स्टोन वाला, तब हमें उस रिपोर्ट को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर रिपोर्ट पे स्टोन आ रहा है तो कुछ भी सोचना नहीं है, अपने आप स्टोन बनते रहते हैं, घुलते रहते हैं, हटते रहते हैं। जितना हेल्थ अच्छा रहेगा उतना, जितना मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा रहेगा, जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो स्टोन अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। सर्कुलेशन स्लो है, ची का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म पुअर है, तब स्टोन रुक जाते हैं और फिर बड़े होते हैं और तकलीफ देते हैं। अपने हेल्थ का हम ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, अच्छा खाएंगे, वॉकिंग करेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, तो स्टोन क्या सब चीज़ ठीक हो जाता है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है और ज़्यादातर बीमारियों में 90% बीमारियों में सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, जिसमें नॉर्मली डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी कराने की ज़रूरत है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, जिन जिन बातों को हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ऊर्जा पर ध्यान कीजिए, ऊर्जा के बारे में समझिए, 7 चक्रों के बारे में समझिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को पॉजिटिव बनाइए, ध्यान को ध्यान से अपनाइए, शाकाहारी भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, प्राण ऊर्जा से परिपूर्ण भोजन कीजिए। सबका ध्यान रखेंगे ना तो बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे। हेल्थ उतना बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं जितना लोगों ने मान रखा है। थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ था जीने की जरूरत है, बस आपको फायदा जरूर होगा। हम हमेशा हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने समय को समय ज़रूर दीजिए। बहुत जल्दी में डर के आप जो भी स्टेप ले रहे हैं उससे आपको नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, दिन में 2 बार ध्यान ज़रूर कीजिए। इससे आपको ना सिर्फ शांति मिलेगी बल्कि हो सकता है कि आपकी समस्या ध्यान करने से ठीक हो जाए। आपने सवाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी। जिन लोगों ने हमसे आज के इस एपिसोड में अपने सवाल पूछे और हम समय की कमी के कारण उनका सवाल नहीं ले पाए, वो चिंतित ना हो, हम अपने अगले एपिसोड में उनके सवाल ज़रूर लेंगे। और आप में से किसी एक का भी अगर कोई सवाल है तो हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर ज़रूर हमें अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हम आपका सवाल डॉक्टर साहब से आपकी समस्या का समाधान भी दिलवाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। सर, हमारे सभी दर्शकों की समस्याओं का इतना सही आसान समाधान बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। तो दर्शकों, बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ और देखते रहिए डॉक्टर से पूछो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।